जो लोग रात को बैठ के आधा पौना घंटा स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, मुख्तलिफ रील्स, टिकटॉक, ये वो पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो उसमें एक तो मैंने आपको रूल बताया 20-20-20, ठीक है, ये आपने उसको ब्रेक देनी। फिर देखिए कि हर 1 घंटे के बाद आफ्टर एवरी 1 आप कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट की ब्रेक लें। ठीक है, स्क्रीन ब्रेक, ठीक है ना। आप कमरे में यू कैन वॉक अराउंड, ठीक है, चक्कर लगा सकते हैं। और फिर उस पर जब आप देखें आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आप बेसिकली कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो उसमें कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी कंसंट्रेशन इतनी होती है आप उस ब्लिंक करना भूल जाते हैं, तो आपकी टीयर फिल्म जो है वो ज़ाहिर उस तरह नॉर्मली जिस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं रहती, ठीक है। तो इसमें आपको अपना ब्लिंक रेट बेहतर करना है, ठीक है। आप आफ्टर 1 आवर आप यू कैन वॉक फॉर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, वो रेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रीन। और फिर ज़ाहिर है 20-20 रूल, और फिर ज़ाहिर आपकी जो पोजीशनिंग है, ठीक है, ये अगर आप इंश्योर करेंगे तो फिर ज़ाहिर ऑफ कोर्स आपके जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। बाकी देखिए उसमें जिस तरह मैंने बात की कि आपकी जो ब्लू लाइट है उसमें देखिए आप अपने जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें ऐप्स भी होती हैं, ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, या इवन नाइट मोड पे आप कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं पूछने वाली थी कि मोबाइल की ये जो एक सेटिंग है जिसमें आप अपनी मोबाइल की ब्लू लाइट को परमानेंटली येलो वार्म लाइट जिसे कहते हैं, जो आपने कहा कि नाइट मोड कह लें उसको, बहुत से फोन्स में डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल की सेटिंग ये है कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक वो ऑटोमेटिकली वार्म लाइट पर चला जाता है। लेकिन क्या आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि मैं डे टाइम में भी जो मोबाइल यूज़ कर रही हूँ उसको वार्म टोन में ही रखूँ, वो मेरी आंखों के लिए थोड़ा सा एक जी बिल्कुल उसमें मतलब वार्म टोन मोबाइल की कम इम्पैक्ट डालती है आपकी आंखों को खराब करने में। आप ऐप इंस्टॉल करके चाहे उसको नाइट मोड लेके, ठीक है, उसकी ब्राइटनेस कम करके, तो इसके जो हैजर्डस जो इफेक्ट्स हैं उनसे कम हो जाते हैं, बचा जा सकता है। ठीक है, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और ये जो एक्सरसाइज आपने बताई ना, ये बड़ों को तो बहुत हेल्प करने वाली है, उन तमाम लोगों को जो कंप्यूटर के आगे काम करते हैं, जिनका काम ही स्क्रीन के ऊपर होता है। लेकिन वहीं पर मेरा जो मदर वाला साइड है ना, वो जाग रहा था बच्चों के लिए कि बच्चे अगर मुसलसल मोबाइल देख रहे हैं तो एवरी 20 मिनट्स आप उनको आवाज़ दीजिए, उनसे 20 सेकंड के लिए 25 सेकंड के लिए मोबाइल नीचे रखवाइए और ये एक्सरसाइज करवा दीजिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, आई थिंक सो। ये एक्सरसाइज जो है वो कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोसेस को जो होना ही है कहीं ना कहीं डिले कर देगा। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब आप देखें कि 8 से 10 साल के बच्चे इतने मोटे वाले शीशे ग्लासेस लगा के फिर रहे हैं, 2-3 नंबर तक उनकी आईसाइट जो है वो डाउन हुई है। सो ये इससे तो बचा जा सकता है अगर ये एक्सरसाइज को फॉलो करें, स्क्रीन टाइम रिसर्च बेस्ड लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंगली बच्चों को दें। लेकिन फिर बच्चों का क्या करें, वो जो एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है ना कि जी फलां के पास भी तो है, फलां मेरे पास तो अपना फ़ोन ही नहीं है, उसको देखो उसके पेरेंट्स ने अपना फ़ोन दिया। ये जो एक रेस है ना, इसमें हम पेरेंट्स बड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो उसके लिए कोई टिप्स बताएं कि हम थोड़ा कंट्रोल में भी रख सकें और बच्चों को वो जो एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, वो भी ना आए। देखिए, एक तो पेरेंट्स को जो एक रोल मॉडल के तौर पे भी आना चाहिए। देखिए जाहिर है अगर पेरेंट्स का खुद ही हाल खराब हुआ है, घंटों मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, सही कह रहे हैं बच्चे, तो फिर देखिए फॉलो तो करेंगे, ठीक है। बाकी देखिए इसके अलावा देखिए प्रोफेशन पे हमने बात करके, जाहिर है वो मजबूरी है, वो हम उनको कभी भी उसको, जाहिर है वो उनकी आप कह सकते हैं कि अर्निंग जो है दैट इज रिलेटेड, उनके फाइनेंशियल से रिलेटेड है, वो तो उन्होंने करना है। बच्चों को देखिए उसमें आपको इंश्योर करना पड़ेगा, वो चाहे खुद उसको आप अपने मोबाइल टाइम को मिनिमाइज करके, और फिर जाहिर बच्चों को थोड़ा सा देखिए, ऑफ कोर्स उनको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए ये जिस तरह आपने बात की मोटे शीशे वाली ग्लासेस का, जिस तरह उसी तो देखिए जितना आपका नियर वर्क आपका ये स्क्रीन रिलेटेड जो अननेसेसरी है, ठीक है ना, वो कम होगा तो उतना आपको रिस्क जो है, फिर जाहिर देखिए आप इवन जो बाहर की जो आपकी स्पोर्ट्स हैं, आपकी क्रिकेट है, फुटबॉल है, आपकी बैडमिंटन है, इस तरह की चीज़ें आपकी, क्योंकि जाहिर आप जितना डे लाइट में जाते हैं तो एक्टिविटीज जो हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, बेहतर करेंगे, उससे आपकी ये मायोपिक प्रोग्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। बाकी देखिए जाहिर इसमें आप मायोपिक कंट्रोल के लिए जैसे डिफरेंट मायोपिक कंट्रोल ग्लासेस भी होते हैं, अच्छा, ठीक है ना। हाँ। तो उस पर जिस तरह देखें आप, उसमें सेंटर क्लियर होता है,
पेरिफरी में जो एक डिफरेंट उसमें उसको पेरिफेरल अपने आप ये कह लें कि ऑप्थेल्मोलॉजी की लैंग्वेज में अगर कहें तो पेरिफेरल डी फोकस होता है, ठीक है। वो उसके साथ होते हैं तो उससे ये होता है कि ज़ाहिर है आपकी आई बाल की जो एलिगेशन है, एक्सल लेंथ बढ़ना कम हो जाती है इस जो स्पेशल इसके ग्लासेस होते हैं। फिर ज़ाहिर है कुछ ये होता है कि आपके ये तो जो है जिनको ये हाई पावर ग्लासेस लगे होते हैं उनको आप कैसे आपको प्रोग्रेशन को बचा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये कि जो स्क्रीन रिलेटेड बाकी रिस्पेक्टर वो तो आपने बात की उस पर, ठीक है, ठीक है। स्पेशल स्पेक्टिकल्स, मायोपिक स्पेक्टिकल विद पेरिफेरल डीफोकस, ठीक हो गया। और इसमें बाकी आप ये कर सकते एट्रोपिन ड्रॉप्स हैं, वो एक बड़ी जैसे डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल जैसे एक लैम्प है, ठीक है, वो मिनिमल कंसंट्रेशन पे वो लाइक वेरी करता है, लाइक अराउंड 6 months वंस एट नाइट, ठीक है, आप डालते हैं तो उससे ये कि उसकी प्रोग्रेशन रुक जाती है। लेकिन वो ऑब्वियसली डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर जो है वो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करती चलूँ कि हम जब बचपन में ना 90s की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर साहब ग्लासेस लगाने का ना हम मिलेनियल्स को बड़ा शौक होता था। मुझे बड़ा शौक था बचपन में कि मुझे ग्लासेस लग जाए। तो मैं क्या करती थी, उस ज़माने में स्क्रीन तो होती नहीं थी, मोबाइल भी वो हथौड़ा मोबाइल चलते होते थे, N95 और नोकिया 3310 और मोटरोला के वो मोबाइल हैवी बैटरीज वाले, तो वो भी इतना स्क्रीन के ऊपर ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट नहीं था। तो हम क्या करते थे, हम टीवी के अंदर घुस के ना टीवी देख रहे होते थे। मैं अपनी बात बता रही हूँ ना, आई एम गिल्टी एज चार्ज कि बाहर टीवी के पास जाके देखती थी कि मेरी ग्लासेस लग जाए, मुझे थोड़ी सी आई साइट खराब हो। कभी नहीं हुई, बड़े होके बच्चे हो गए, प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, उसके बाद जाके आई साइट वीक हुई। वो मुझे कैसे पता लगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आजकल के जो गैजेट्स हैं, जो स्क्रीन टाइम है, जो मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली द रीज़न जिसकी वजह से इतनी छोटी एज में ये ग्लासेस और आई साइट और जो आप मेडिकल टर्म यूज़ कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली आपस में लिंक्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं है? देखिए, ये विदाउट एनी डाउट, देखिए ये एक बिल्कुल एक बहुत बड़ी काज है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बच्चों में, जो एक्सेसिव नियर वर्क है, ठीक है। इवन देखिए ये तो स्क्रीन टाइम एक्सेसिव भी हो गया ना, चाहे वो टैबलेट की शक्ल हो, आईपैड की शक्ल में हो, स्मार्ट इवन टीवी भी हो, ठीक है ना। तो जाहिर देखिए इवन आपकी जो एक्सेसिव नियर वर्क था एज रिगार्ड्स ऑफ आपकी जो बुक्स रीडिंग थी उससे भी जाहिर है ऑफ कोर्स फर्क पड़ता था, लेकिन जाहिर ये एक्सेसिव यूज़ है। और इसमें देखिए ना एक जो शिफ्ट आई बड़ी, जो वर्चुअल या जो आपकी ई लर्निंग है जो कोरोना के साथ शुरू हुई, और जाहिर वो देखिए वो मजबूरी थी, जो ई लर्निंग वो तो जाहिर इंस्टीट्यूशंस और फिर जाहिर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन जाहिर बच्चों ने उसका फ़ायदा ले लिया और उससे फिर जाहिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही सर, अभी भी मैंने ये देखिए आप मेरे से बात कर रहे थे, मैंने अगले पॉइंटर के लिए नीचे लिखा स्कूल्स। उसकी वजह ये है कि आई वुड लाइक टू क्रिटिसाइज ऑल द स्कूल्स जो इस चीज़ को अपना एक परमानेंट रूटीन बना चुके हैं कि कोई भी छुट्टी हो रही है आपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। आप छोटी एज में टॉडलर्स क्लास की बच्ची के लिए आपने ऑनलाइन क्लास का लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप तो मेरे ख्याल से फिर प्रमोट कर रहे हैं कि लोग बच्चे जो हैं वो गैजेट्स इस्तेमाल करें। ऑनलाइन क्लासेस में भी क्या आपका हर लेसन 4th 5th क्लास के बाद जितने हमारे लीडिंग स्कूल्स हैं आपके तमाम लेसन्स गूगल क्लासरूम के ऊपर आ रहे हैं। आप बच्चों को 4th से 5th क्लास में क्रोम बुक के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, हर चीज़ तो आप खुद गैजेट के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो फिर बच्चों की आई साइट, बच्चों के ओवरऑल जो आइज़ के इश्यूज़ हैं, ब्रेन के इश्यूज़ हैं, मतलब मेंटल इश्यूज़ हैं, सारे के सारे तो स्पाइक करेंगे फिर। जी बिल्कुल, देखिए अगेन वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और इसमें देखिए आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें, ठीक है ना। अब इसमें हम जैसे फ्रॉम कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी और किंग एडवर्ड जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके कोलैबोरेशन से गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी आपके जो हेल्थ केयर है, जैसे कि BHU है, RHC है, या THQ में तो ये सिटी एग्जिस्ट करती थी, अलाइड हेल्थ साइंसेज इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो रिफ्लेक्शन नज़र चेक करने से रिलेटेड आप ये कह लें, ठीक है, तो वो इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। और उससे ये होता है कि ज़ाहिर फिर आप अर्ली लेवल पे ज़ाहिर वो स्क्रीनिंग हो जाती है, और फिर ज़ाहिर जिनको कंप्लेंट हो फिर अकॉर्डिंगली उनको जब आप एक जिस फॉर इंस्टेंस एक बच्चे को ज़ाहिर उसका रिफ्लेक्टिव पिक की नहीं हुआ तो वो उसी सिनेरियो में चला जाएगा, इस तरह मैंने कहा था लेजी इरिवर्सिबल विजुअल लॉस, ठीक है, अगर वो ट्रीट नहीं होता, ठीक है, फिर जाहिर पैथोलॉजिकल मायोपिया में चला जाएगा उसकी कॉम्प्लिकेशंस में। जो टाइमली डायग्नोज हो गया, उसने ऐनक लगा ली, तो जाहिर उसकी प्रोग्रेशन से वो बच सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें देखिए एक तो गवर्नमेंट काम कर रही है, फिर जाहिर हम खुद स्कूल से गवर्नमेंट के साथ साथ पैरेलल, ठीक है,